नो बॉल और वाइड बॉल की संख्या भी बढ़नी जरूरी है भारत के लिए। यहाँ पर फिलहाल नो बॉल खेलने का मौका हार्दिक पांड्या के पास है और मार्कस स्टोइनिस गेंद लेकर तैयार। और विकेट से गेंदबाजी कंटिन्यू करते रहेंगे। अगली गेंद बल्लेबाज ने पुल लगाते हुए मोड़ना चाहा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खराब टाइमिंग के साथ मारा हुआ शॉट स्क्वायर ऑफ द विकेट। यहाँ पर सीधा स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीपर के इलाके से खिलाड़ी आ जाएंगे। एक और सिंगल के साथ बल्लेबाजों को सीमित रखा जाएगा। पटकी हुई गेंद तो थी लेकिन गति परिवर्तन के साथ आई गेंद थी तो बल्लेबाज थोड़ा बल्ला अपना जल्द घुमा गए और देखा जाए मिस टाइम तरीके से मारे गए शॉट के बाद रन एक ही आ पाया है। 80 पर 4 यहाँ पर भारत का स्कोर है 18वें ओवर में। और विराट कोहली ड्रेसिंग रूम से अपना रिएक्शन मौका हाथ से गवा दिया गया। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे अपनी दाहिने हाथ के केएल राहुल के लिए। ओवर द विकेट से मार्कस स्टोइनिस अपनी आखिरी 2 गेंदें डालेंगे राहुल के लिए। एक स्लिप के साथ इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज ने रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। पॉइंट के इलाके में बैकफुट पर अटते हुए छलांग के साथ अपनी इस गेंद को जमीन पर बनाए रखने में सफल हुए हैं। 80 पर 4 जहां भारत का स्कोर चला है। आखिरी गेंद अब बाकी है। राहुल 24 रन पर हैं, हार्दिक पांड्या भी 24 रन पर हैं और दोनों के बीच में लगी पार्टनरशिप जहां 41 रनों की हो चुकी है। आखिरी गेंद के साथ यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस लौटने के लिए तैयार हैं। तो 18वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर स्टोइनिस अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल के लिए जो 24 पर है 31 गेंदों का सामना करने के बाद, और वहीं पर पंड्या भी 24 रनों पर है। दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो लगी पार्टनरशिप है ये भारतीय पारी की सबसे लंबी पार्टनरशिप आ चुकी है 41 रनों की 45 गेंदों में, जिसमें न केवल विकेट अगर देखा जाए गिरने का सिलसिला रोका गया है लेकिन पर बने रहते हुए ड्राइव किया बल्लेबाज ने। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद कवर्स की दिशा में जाने के बजाय पीछे की तरफ चली गई है थर्ड मैन पर। बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाएगा जैम्पा की तरफ से तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। 81 रनों का स्कोर होता है भारतीय टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल सिंगल के साथ 25 रनों पर पहुंचते हुए स्ट्राइक अपने पास ही बनाए रखेंगे। वहीं पर पंड्या 24 पर और भारतीय टीम को आवश्यकता है 108 रनों की 192 गेंदों में। गेंदबाजी करते हुए स्टोइनिस का भी ओवर समाप्त हो चुका है। तो आप देखेंगे कि 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज यहाँ पर मिचेल स्टार्क को जब से गेंदबाजी से हटा दिया गया है भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। 46 गेंदों में 42 रन आ चुके हैं भारतीय टीम के पास। अगर देखा जाए इस अच्छी पिच का फायदा उठाने के लिए 2 बढ़िया गेंदबाज थे, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने मिलकर लगातार धारदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को परेशान करते हुए ऑल आउट कर दिया पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम को। लेकिन उस तरीके से मिचेल स्टार्क को अगर छोड़ दिया नजर नहीं आता है। ऑलराउंडर गेंदबाज जरूर है यहाँ पर तेज गति की गेंदबाजी करने के लिए। मिचेल मार्श है, मार्कस स्टोइनिस है, कैमरन ग्रीन है, लेकिन उनकी तरफ से अगर देखा जाए वो ज्यादा मदद अगर देखा जाए पिच पर से हासिल नहीं की जा पा रही है जो यहाँ पर मिचेल स्टार्क कर पा रहे थे या भारत की तरफ से सिराज और शमी कर पा रहे थे। तो एक ही गेंदबाज अगर देखा जाए लगभग जो ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से नजर आता है जो फायदा उठा पा रहा है इस पिच का वो मिचेल स्टार्क है। लेकिन अब उनके 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, उनके केवल 4 ही ओवर बचे हैं और इसी के चलते भारतीय टीम के बल्लेबाजों को मौका मिला है बाकी गेंदबाजों का सामना करने का। हालांकि अब एडम जैम्पा को गेंदबाजी दे दी गई है। जैम्पा अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। इस समय पर अगर देखा जाए 18 ओवर की समाप्ति पर जहां पर भारतीय टीम का स्कोर 81 रनों का है 4 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया ने 111 रन बनाए थे केवल 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद यहाँ पर आती हुई जैम्पा की ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला, वापस एक बार गेंदबाज की दिशा में डॉट बॉल आ चुका है। पहली गेंद पर कोई रन लेने का मौका नहीं, डॉट बॉल आता हुआ गेंदबाजी पर यहाँ पर जैम्पा के अपनी दूसरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। वापस आते हुए यहाँ पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लगातार एडम जैम्पा ओवर द विकेट से लेग स्पिन गेंदबाज को लगा दिया गया और यहाँ से भारतीय टीम को देखना आसानी होगी और मुश्किल बढ़ जाएगी। अगली गेंद एक स्लिप के साथ बल्लेबाज ने रक्षात्मक तरीके से आगे आकर शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद को ढकेल दिया। एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। 81 पर 4 जहां भारत का स्कोर है 19वें ओवर में। गेंदबाजी लगातार यहाँ पर जारी रखी जाएगी जैम्पा की तरफ से, लेकिन जो गेंद गोगली अंदर की तरफ आएगी बल्लेबाज के लिए पैड पर लगी हुई गेंद खतरे का कारण बन सकती है। ओवर द विकेट से अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को दे मारा है। गेंद को स्वीपर के इलाके में बढ़कर भारतीय टीम का 82 रनों का हो जाता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में। राहुल है 26 रनों पर, हार्दिक पांड्या है 24 रनों पर। भारतीय टीम 107 रन से दूर है केवल, लेकिन अभी भी ये एक काफी ज्यादा ऊंचा लक्ष्य नजर आता है, पहाड़ जैसा लक्ष्य नजर आता है, क्योंकि ये जानते हैं भारतीय खिलाड़ी की विकेट ज्यादा नहीं बचे हैं। जैम्पा यहाँ पर गेंदबाजी से अपने पैड पर गेंद डालते नजर आ रहे, उस पर से आए सिंगल। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, हार्दिक पांड्या के लिए। एडम जैम्पा की ओर से की चौथी गेंद होगी, लाइन से अंदरूनी किनारे के साथ बल्ले और पैड के बीच में से पीछे की ओर जाती हुई गेंद सीधा एक और सिंगल के लिए। यहां पर गेंद पर से आए सिंगल की मदद से स्कोर भारतीय टीम का 83 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर। 19वें ओवर में हो रही गेंदबाजी में केएल राहुल 26 रन पर हैं, हार्दिक पांड्या 25 रन पर हैं
और एडम जैम्पा अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटने के तैयार। यहाँ पर रिव्यू की बातचीत नहीं हो रही है, जिस प्रकार से हल्की सी अपील हुई थी इस पिछले गेंद पर, लेकिन बल्ले से निकली हुई गेंद मानी गई अंपायर की तरफ से और फिर पैरों के बीच में से गेंद निकली है। एक और सिंगल आ चुका है। स्कोर 83 रनों का है, 4 विकेटों के नुकसान पर। साथ 35 गेंदों में 4 चौके लगाकर 75 के स्ट्राइक रेट के साथ एक के बल्लेबाज के लिए ये गेंद लेग स्टंप की लाइन में पैड पर से गेंद को फ्लिक कर दिया सीधा मैदान क्षेत्र में। एक और डॉट के लिए सीधे बल्ले के साथ खेली गई गेंद, एक और डॉट के साथ स्कोर बना रहेगा 83 का। आखिरी गेंद जहां बाकी है, भारत को जरूरत है 106 रनों की। 187 गेंदों में पार्टनरशिप में 44 रन जोड़ दिए गए हैं 51 गेंदों में। अगली गेंद के साथ एडम जैम्पा ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ अगली गेंद, बल्लेबाज ने खुद निकाला गेंद को, यॉर्कर लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज ने शॉर्ट कवर पर गेंद को खेल दिया एक और डॉट के लिए। स्कोर है 83 रनों का, 4 विकेटों के नुकसान पर। 19वें ओवर के बाद राहुल जहां 26 रन पर हैं, हार्दिक पांड्या 25 रन पर हैं। जीतने के लिए 106 रनों की जहां जरूरत है। देखना है पहला बड़ा बदलाव हुआ इस पारी में आते हुए, तेज गेंदबाजों को रोककर स्पिन गेंदबाज को यहां पर स्टीवन स्मिथ ने लगा दिया। देखना है इसका क्या फायदा मिलता है स्टीवन स्मिथ को, क्योंकि स्पिनरों के लिए पिच ज्यादा नजर नहीं आई है। हालांकि यहां पर जडेजा ने विकेट निकाला है, लेकिन देखा जाए तो तेज गेंदबाजों से ही ऑस्ट्रेलिया आने वाले समय पर भी विश्वास दिखाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल अब देखा जाए तो हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के बीच में लगी हुई पार्टनरशिप है जो लगभग 44 की हो चुकी है। पहली अर्धशतकीय पार्टनरशिप में ये खिलाड़ी हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसा हुआ था लगभग भारतीय समय अनुसार 4 से लेकर 6:30 के बीच में, यहाँ पर देखा जाए 6 के बीच में, जहाँ पर गेंद बहुत ज़्यादा हरकत दिखा रहा था। गेंद पर से भारतीय गेंदबाजों ने भी विकेट निकाले, शमी ने भी विकेट निकाले, सिराज ने भी विकेट निकाले, ऑस्ट्रेलिया ने आकर भी भारत को 4 आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद से अब देखा जाए तो गेंद पर उतना मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, गेंद उतनी लहरा नहीं रही। अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर से छोड़ दी गई पांड्या की तरफ से। स्कोर बना हुआ है, राहुल जहां 26 रन पर हैं, पांड्या जहां 25 रन पर हैं। मार्कस स्टोइनिस अपनी गेंदबाजी की एक नए सिरे से शुरुआत कर चुके हैं। यहां पर अपनी अगली गेंद के साथ लौटने से पहले दाहिने हाथ के हार्दिक पांड्या के लिए, जो कि फिलहाल पहली गेंद पर गेंद को छोड़ गए थे, काफी गुडलन की लंबाई की मारने लायक गेंद थी, लेकिन फिर भी छोड़ना पसंद किया था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा वक्त जहां पर नजर आया जिसमें भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया के कई विकेट निकाले, भारत ने लगातार लोअर ऑर्डर को साफ किया था। इसी बीच अगली गेंद को पुल किया हवाई तरीके से, हुक कर दिया फाइन लेग पर, लेकिन कैच हो जाएगा। बहुत साहसी शॉट था ये, लेकिन नियंत्रण खो बैठे थे यहाँ पर हार्दिक पांड्या। नीचे बैठकर गेंद को छोड़ सकते थे, लेकिन गेंद को मारने के लिए गए, हुक शॉट लगाने के लिए गए, रिएक्शन दे गए और गेंद सीधा फाइन लेग पर कैच कर ली गई है। ये बड़ा विकेट ऑस्ट्रेलिया के नजरिए में, ये कप्तान का विकेट आ चुका है ऑस्ट्रेलिया के लिए। 83 पर 5वां विकेट गिर चुका है भारत का। पटकी हुई गेंद मुंह पर आती चढ़ गई, यहाँ पर बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से फेंकी गई थी। बल्लेबाज बैकफुट पर चले गए, गेंद को मोड़ने के लिए टॉपेज दे गए, गेंद फाइन लेग पर कैच कर ली गई और डीप फाइन लेग पर लिए गए कैच के बाद बल्लेबाज आउट होकर हार्दिक पांड्या 25 रनों पर आउट होकर वापस जा चुके हैं। तो 83 पर 5 ये भारत का स्कोर है। 20वें ओवर में राहुल जहां 26 रन पर हैं, हार्दिक पांड्या 25 रन पर आउट होने के बाद यहां से अब भारत को जीतने के लिए 106 रनों की आवश्यकता 184 गेंदों में है। तो हार्दिक पांड्या और साथ ही में केएल राहुल दोनों बल्लेबाज यहां पर पार्टनरशिप में हिस्सा ले चुके थे, 44 रन आपस में जोड़ चुके थे। हम देख पा रहे हैं हार्दिक पांड्या जडेजा को कुछ कहते हुए मैदान पर अंदर आ रहे हैं, जडेजा को कुछ बताकर जा रहे हैं। और जडेजा जो कि नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जुझारू प्लेयर हैं, जरूरत पड़ने पर यहाँ पर आक्रमण करते हैं, जरूरत पड़ने पर कवच में चले जाते हैं, लंबी पारी खेलना जानते हैं। MS धोनी के अब निगरानी में लगातार इनका करियर बना था और बहुत ज़्यादा उन्हीं की तरह मेल खाती हुई बल्लेबाजी इनकी अब लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की बन चुकी है। 172 मैचों में 2500 रन है जडेजा के, 25 का औसत है और 50 छक्के मारे हुए हैं, 86 का स्ट्राइक रेट दिखाते हैं। तो जडेजा यहाँ पर जब मैदान पर आएंगे, यहाँ पर उनके सामने जिस प्रकार का टारगेट उनको नजर आ रहा है, उसमें एक बड़ी अर्धशतकीय पार्टनरशिप की आवश्यकता है, उस हिसाब से ये बैटिंग करना चाहेंगे। भारत के पास अब केवल 5 विकेट हाथ में, उसमें से ऑलराउंडर की भूमिका में देखा जाए तो केवल शार्दुल ठाकुर नजर आएंगे। शार्दुल ठाकुर देखे जाए तो यहाँ पर बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसके बाद से निचले क्रम के गेंदबाजों का आना होगा। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो ये बताया जा सकता है, कहा जा सकता है कि जडेजा और राहुल ही हैं जिन पर भारत पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेकर अब देखा जाए उम्मीद करेगा मुकाबले में जीत की। 188 के एक छोटे स्कोर को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने माना जाएगा जिस प्रकार से 5 विकेट भारत के निकाल दिए हैं, तो शायद बल्लेबाजी से ही थोड़े ज्यादा रन लग गए। ये पिच अगर इतनी अच्छी थी गेंदबाजी के लिए तो शायद और भी कम स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को रोक देना चाहिए था भारत को, लेकिन भारत ने जो 188 तक जाने का मौका ऑस्ट्रेलिया को कहीं दे दिया है। तो क्या यहाँ पर यह अंतर बन सकता है? मिचेल मार्श के वो आक्रामक रन जो उन्होंने 65 गेंदों में 81 रन जड़ दिए, साहस दिखाया, आक्रमण मोला और 81 रन पलक झपकते ही 60 गेंदों में पूरे करते हुए यहां पर उन्होंने अपनी टीम को बहुत ही ज्यादा कर
मार्कस स्टोइनिस लौटेंगे बाएं हाथ के जडेजा के लिए, एक स्लिप के साथ ये गेंद लेग स्टंप की लाइन में पैड पर से फ्लिक कर दी गई है सीधा शॉट मिड विकेट पर, एक और डॉट के लिए गेंद एक और बार रक्षात्मक तरीके से खेल दी गई है। के साथ स्कोर बना रहेगा 83 रन पर 5 आउट। 20वें ओवर में राहुल जहां 26 पर हैं, जडेजा कैच आउट करा दिया है फाइनली खिलाड़ी के हाथों। लेकिन भारतीय टीम के लिए यह बड़ी समस्या है कि बल्लेबाज लगातार आक्रामक होने के चक्कर में अपने गेंदों को हवा में रखकर खिलाड़ी के हाथों कैच आउट होते नजर आए हैं और इसी के चलते परेशानियां भारतीय टीम के लिए बढ़ रही है। 83 रनों का जहां पर 5 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर है। आवश्यकता है ऐसे बल्लेबाज की जो मुकाबले को पूरी तरीके से गहराई में ले जाए, जहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम भी उम्मीद कर रही है यहाँ पर कि विकेट लगातार अंतराल पर मिलते रहेंगे। भारतीय टीम को कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर रोक लगानी होगी और विकेट बचाकर रन रेट आप देखेंगे फिर भी ज्यादा नहीं बना है। 4 रन प्रति ओवर केवल भारतीय टीम को बनाने हैं और ये 4 रन प्रति ओवर बिना ज्यादा बाउंड्री के भी अगर देखा जाए बल्लेबाज बना सकते हैं। अगली गेंद मार्कस स्टोइनिस की ओवर द विकेट से ऑस्टम की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए गेंद को खेल दिया मिड ऑफ की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। एक और बार रक्षात्मक शॉट आता हुआ डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन लेने का मौका नहीं। 106 रन भारत को बनाने हैं और भारत के पास अब आने वाले बल्लेबाज केवल शार्दुल ठाकुर नजर आते हैं। उनके बाद कुलदीप यादव आएंगे, उनके बाद मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी आएंगे। तो इस तरीके से 4 बल्लेबाज बने हुए हैं मैदान के बाहर और 2 बल्लेबाज अगर देखा जाए मैदान पर मौजूदा रूप में बने हुए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए भारतीय टीम की बल्लेबाजी की आखिरी जोड़ी है, अंतिम जोड़ी है। शार्दुल ठाकुर भी बल्लेबाजी कर पाते हैं लेकिन ज्यादा भरोसेमंद अंदाज में कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों पर ये पूरे तरीके से दारोमदार है, जिम्मेदारी है, एक पार्टनरशिप लगानी है। अगली गेंद मिडल एक्सट्रीम की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेल दिया वापस एक बार शॉट मिड विकेट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है। हार्दिक पांड्या की तरफ से लगातार बाउंड्रीज की कोशिश की जा रही थी, बाउंड्रीज उन्हें मिल भी पा रही थी लेकिन उसी तरीके से एक बाउंड्री लगाते हुए छक्का लगाते हुए वो लगभग कैच आउट कर लिए गए हैं और सफल ओवर मार्कस स्टोइनिस का समाप्त होने के बाद 20 ओवर की समाप्ति पर 83 का स्कोर भारतीय टीम का है। 106 रनों की आवश्यकता है भारतीय टीम को और गेंदबाजी में अब देखना है स्टीवन स्मिथ किस तरीके से परिवर्तन करेंगे। भारतीय टीम जैसे जैसे अपने विकेट खोती चली जाएगी वैसे वैसे भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कवच में जाना पड़ेगा और खराब गेंदबाजों के खराब गेंदबाजी पर भी बल्लेबाजों को अगर देखा जाए रक्षात्मक रूप ही अपनाना पड़ेगा क्योंकि विकेट गंवाने का चांस नहीं ले सकते हैं। एडम जाम्पा अपनी पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार, ओवर द विकेट से एक स्लिप खिलाड़ी के साथ राहुल क्ले ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद बाहर की तरफ घूमी, बल्लेबाज ने पॉइंट की दिशा में गेंद को ढकेलते हुए खेल दिया है सीधा, तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर होता है 84 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर। राहुल पहुंचते हुए 27 रनों पर 38 गेंदों में और गेंदबाजी अब जडेजा के लिए की जाएगी। जाम्पा की तरफ से गेंद अंदर की तरफ घूमने वाली है, जडेजा देखना है किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अंदर घुमाव ले रही गेंदों का सामना कर पाएंगे। इससे पहले भी केएल राहुल ने अगर देखा जाए दिसंबर जनवरी के महीने में एक पारी लगाई थी जहां पर वनडे मुकाबले में भारतीय टीम काफी कम रन चेस कर रही थी, काफी कम स्कोर का पीछा कर रही थी और केएल राहुल को लोग काफी ज्यादा गेंदें खेलनी थी और अपनी पारी बनाकर अर्धशतक बल्लेबाज लगभग बना गए थे और मुकाबला जिता गए थे। वो बहुत ज्यादा धीमी पारी रही थी जिसमें लगभग 60 रन बनाए थे केवल 2 या 3 चौकों की मदद से, लेकिन मुकाबला जिता गए थे। श्रीलंका के खिलाफ खेला गया वो मुकाबला था जो केएल राहुल ने उस तरीके से जिताया था और एक और बार उसी तरीके से उन पर जिम्मेदारी आ चुकी है कि बड़ी पारी खेलनी है, बिना ज्यादा जोखिम उठाए, बिना ज्यादा बाउंड्री की कोशिश किए यहाँ पर केवल भागदौड़ करते हुए बल्लेबाजों को अपने रन बनाने हैं। अगली गेंद मिडल एक्सट्रीम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने जूते पर से फ्लिक किया, जडेजा ने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खेला और सिंगल पूरा करते हुए स्कोर कर दिया है भारतीय टीम का 85 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर। जडेजा 1 रन पर पहुंचते हुए स्ट्राइक लौटती हुई वापस एक बार केएल राहुल के पास, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के पास, ओवर द विकेट से लगातार गेंदबाजी का सामना करते रहेंगे। तीसरी गेंद आती हुई ऑस्टम से दूर डाली गई फुल पिच गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को, खेला डीप पॉइंट कवर पॉइंट की दिशा में, बाउंड्री पर गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ 86 रनों का स्कोर होता है भारतीय टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम एक और विकेट भी ले जाती है, दोनों में से कोई बल्लेबाज अगर आउट हो जाता है तो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए गेंदबाजी करना और भी ज्यादा आसान होते नजर आएगा क्योंकि एक तरफ जब शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे उन्हें निर्देशों के साथ भेजा जाएगा कि उन्हें आक्रामक बल्लेबाजी नहीं करनी है और कहीं ना कहीं 50 ओवर भारतीय टीम खेलने के इरादे के साथ बल्लेबाजी करेगी और उसी के चलते गेंदबाजी करना और भी आसान हो सकता है और भारतीय टीम को यह होने से रोकना होगा। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक किया, कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेल दिया है सीधा फाइन लेग की दिशा में। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी गेंद को रोकते नजर आए, जडेजा ने अपना सिंगल फाइन लेग पर से पूरा किया है। 2 रनों पर पहुंचते हुए स्ट्राइक लौटाते हुए राहुल के पास जो 28 रनों पर है और भारतीय टीम का स्कोर वहीं पर सिंगल की मदद से 87 का हो चुका है। मैदान के बाहर हम देख पा रहे हैं विराट कोहली बैठे हुए हैं, ईशान किशन बैठे हुए हैं, देख रहे हैं किस तरीके से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। 5 गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, फ्रंट फुट पर आकर सीधे बल्ले से रक्षात्मक शॉट, गेंद को ढकेला वापस गेंदबाज के हाथों में, डॉट बॉल आ चुका है।
भारतीय टीम के लिए अगर देखा जाए वानखेड़े के इस मैदान पर रोहित शर्मा आज के इस मुकाबले में नहीं खेल पाए। निजी कारणों के चलते अगर देखा जाए रोहित शर्मा ने उपलब्धि पहले वनडे मुकाबले के लिए नहीं दी थी और इसी के चलते अगर देखा जाए सलामी बल्लेबाजी करने के लिए जब ईशान किशन और शुभमन गिल को मौका मिला तो ईशान किशन सबसे पहले आउट हुए। उसके बाद शुभमन गिल लगातार बने हुए थे, अलग अलग बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप लगाई, लेकिन फिर चौथे विकेट के रूप में वो भी आउट हो गए। तो कोई भी सलामी बल्लेबाज भारतीय टीम की तरफ से लंबी पारी नहीं खेल पाया। जिस तरीके से मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से लगभग 80 रनों की पारी लगाई थी 60 गेंदों में, उस तरीके से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी। नई गेंद के सामने पावर प्ले का फायदा उठाते हुए वो बल्लेबाजी अब नहीं हो पाई है। अब भारतीय टीम निर्भर है निचले क्रम के बल्लेबाजों पर और मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर कि किसी तरीके से गिरते पड़ते ही सही लेकिन 189 रनों तक पहुंचा जाए। अंतिम गेंद को भी बल्लेबाज ने रक्षात्मक अंदाज में खेला। केएल राहुल ने मिडॉन की दिशा में तो कोई रन नहीं मिल पाया। जैम्पा का दूसरा ओवर भी समाप्त हो चुका है। 6 रन दिए हैं जैम्पा ने अभी तक। 2 ओवरों में 3 का इकोनॉमी रेट इनका नजर आ रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा 2 रनों पर अगले ओवर की शुरुआत में स्ट्राइक पर होंगे और गेंदबाजी में वापस एक बार देखना है कि स्टॉइनिस लौटते हैं या कैमरन ग्रीन को गेंदबाजी दी जाती है। अभी तक ऑस्ट्रेलियन टीम ने 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। मिचेल स्टार्क ने गेंदबाजी की। 6 ओवरों में भारतीय टीम के 3 विकेट निकाले। मार्कस स्टॉइनिस ने 5 ओवर की गेंदबाजी की है, उन्होंने 2 विकेट निकाले हैं। जैम्पा को 2 ओवर मिल चुके हैं। शॉन एबट गेंदबाजी में वापस लौटते हुए जिन्हें 5 ओवर इससे पहले दिए गए हैं और इनके अलावा कैमरन ग्रीन ने भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी की है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई। गुडलैंड की गेंद कमर पर आई गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक किया, कलाई की मदद से मोड़ते हुए गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आता हुआ कोई भी रन लेने का मौका नहीं। स्ट्राइक पर बने रहेंगे लगातार रविंद्र जडेजा। अब जडेजा उस तरीके से बल्लेबाज नजर आते हैं जो कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए मुकाबले को जल्दबाजी में समाप्त नहीं करना चाहेंगे। मुकाबले में 50 ओवर खेलने के लिए है और उन 50 ओवर का पूरा सामना करने के लिए तैयारी लेकर आएंगे। जिस तरीके से 2019 के सेमीफाइनल में हमने देखा था कि लगातार पूरी टीम बिखर गई थी, लेकिन जडेजा ने उस मुश्किल पिच पर मुश्किल परिस्थिति में आते हुए अर्धशतक बना दिया था। तो उस तरीके से काबिलियत रखते हैं और खास करके पिछले 4-5 सालों में बल्लेबाज के तौर पर बहुत ही ज्यादा सुधार ले चुके हैं। अगली गेंद ऑस्टम की लाइन में डाली गई। गुडलैंड की गेंद बल्लेबाज ने बैकफुट पर रहते हुए बल्ले का मुंह खोला, गेंद को पॉइंट की दिशा में ढकेला है। डॉट बॉल आ चुका है। ऑस्ट्रेलियन टीम अभी भी उम्मीद कर रही है कि इसी तरीके से विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे और अगर विकेट नहीं गिरते हैं तो यहाँ पर रन गति को लगातार कम बनाए रखने की कोशिश है, जो कि इस पार्टनरशिप में नजर आ रहा है। 12 गेंदों में 4 रन आ चुके हैं। अगली गेंद अब शॉन एबट की तरफ से आती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ लेग स्टंप की लाइन में डाली गई। गुडलैंड की गेंद सीधे बल्ले से इस गेंद को ढकेल दिया वापस गेंदबाज के हाथों में। डॉट बॉल आ चुका है, कोई भी रन लेने का मौका नहीं। रक्षात्मक शॉट आता जडेजा की तरफ से। 171 गेंदों में 102 रन बनाने हैं। भारतीय टीम के लिए अगर देखा जाए काफी ज्यादा परेशानी हो गई थी नई गेंद के साथ, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम के गेंदबाज अगर देखा जाए पुरानी गेंद के साथ उतना ज्यादा मदद नहीं ले पा रहे हैं जितनी ज्यादा मदद भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों को पुरानी गेंद के साथ मिली थी। मोहम्मद शमी ने आकर अपने दूसरे स्पेल में 3 विकेट निकाले थे। सिराज ने अपने दूसरे स्पेल में आकर 2 विकेट निकाले थे। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने 5 विकेट 25 ओवर के खेल के बाद अपने पुरानी गेंद के साथ निकाले थे। उस तरीके से अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन टीम के तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिल पा रही है। ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, गेंद को खेला मिड ऑफ की दिशा में। खिलाड़ी जब तक गेंद को रोक पाते सिंगल आ चुका है। 88 रनों का स्कोर भारतीय टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। नई गेंद के साथ अगर देखा जाए लगातार मार्कस स्टॉइनिस भी मदद ले पा रहे थे। यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने भी अगर देखा जाए 3 विकेट भारतीय टीम के निकाले, लेकिन उनके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी गेंदबाज बाकी तेज गेंदबाज अगर देखा जाए शॉन एबट हो या कैमरन ग्रीन हो, बिल्कुल भी ज्यादा मदद यहाँ पर पिच पर से नहीं ले पाए हैं। भारतीय टीम को आवश्यकता है 101 रनों की। अब यहाँ से 170 गेंदों में गेंदबाजी लगातार जारी है। ओवर द विकेट से शॉन एबट अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। एक स्लिप के साथ ऑस्टन के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, ड्राइव करने के लिए गए किनारे के नजदीक से गेंद कीपर के दस्तानों में जाते हुए ऑस्टम से बहुत ज्यादा दूर ये गेंद थी। लालच देने के लिए डाली गई गेंद, जहां पर बल्लेबाज को फ्रंट फुट पर आकर कवर ड्राइव लगाने का न्योता था। एक स्लिप खिलाड़ी के साथ गेंदबाजी चल रही है। बल्लेबाज अपने बल्ले के बाहरी किनारे के नजदीक से गेंद को जाते देख नजर आए। ऑस्टम से काफी ज्यादा दूर डाली गई गेंद को कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, असफल रहे। गेंदबाजी अब लेकर आने के लिए वापस तैयार शॉन एबट। केएल राहुल के लिए अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। आखिरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए केएल राहुल के लिए जो 28 रनों पर है। एक स्लिप खिलाड़ी के साथ अगली गेंद ऑस्टम की लाइन में डाली गई। गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, पॉइंट की दिशा में गेंद को ढकेल दिया है। डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन नहीं मिल पाएगा। 22 रनों का स्कोर 22 ओवर की समाप्ति पर 88 रनों का स्कोर है यहाँ पर भारतीय टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल जहां पर 28 रनों पर है, वहीं पर जडेजा 3 रनों पर है और भारतीय टीम को अब यहां से आवश्यकता है 101 रनों की। अब स्टीवन स्मिथ भी अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन टीम के बहुत ही ज्यादा शातिर कप्तान है। वो भी जानते हैं कि मिचेल स्टार्क के 6 ओवर का इस्तेमाल कर लिया गया है, उनके अब 4 ही ओवर बचे हैं और काफी ज्यादा सोचे समझे अंदाज में मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टार को अगर देखा जाए मजबूरी में ही लगाया जाएगा। अगर भारतीय टीम
अगले आने वाले 6 ओवरों में लगभग 30 रन बना देती है और केवल फिर बचते हैं 70 रन जीतने के लिए। उस समय पर कहीं ना कहीं मजबूरी में मिचेल स्टार्क को लगाएंगे, वरना मिचेल स्टार्क की ओर बचा कर रखते हुए बाकी गेंदबाजों के ओवर यहाँ पर जाया करने की कोशिश है स्टीवन स्मिथ की, जब भारतीय टीम के बल्लेबाज दबाव में चल रहे हैं। ज़ैम्पा की अगली गेंद बाएं हाथ के हुए बल्लेबाज होती हुई राहुल के लिए वापस गेंद लेकर लौटेंगे यहाँ पर सामने से एडम ज़ैम्पा। इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ वापस लौटेंगे दाहिने हाथ के केएल राहुल के लिए, जो कि ओवर द विकेट से गेंद का सामना करेंगे। राहुल जो कि फिलहाल 65 के स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ते हुए 4 चौके लगा चुके हैं। एडम ज़ैम्पा की गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार, जहां भारतीय रन रेट 4 का है, रिकॉर्ड रेट 3.5 का है और दोनों बल्लेबाजों के बीच में नए सिरे से पार्टनरशिप की शुरुआत हो चुकी है। 17 गेंदों में 6 रन आपस में जोड़ दिए गए हैं। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर भी खिलाड़ी है, डी स्क्वायर लेग डीप कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, बाउंड्री लाइन पर। एक स्लिप के साथ अगली गेंद ज़ैम्पा की तरफ से, बल्लेबाज ने गेंद को आगे आकर ड्राइव कर दिया, खेल दिया एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक और सिंगल के लिए आसान सिंगल एक और बार जमीनी तौर पर मारा गया है। तो ऐसे यहाँ पर दृश्य नजर आते हैं बीच बीच में, जहां पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं नजर आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी देखा जाए तो तरीके ढूंढे हुए भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने के। भारतीय टीम इस प्रकार की रनगति के साथ आसानी के साथ मुकाबला जीत सकती है। यहाँ 99 रनों की आवश्यकता 166 गेंदों में, और अब जरूर यहाँ पर देखा जाए दबाव झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगली गेंद जडेजा के लिए एक स्लिप के साथ ज़ैम्पा की तरफ से, ऑस्टिन की लाइन में गुडलिन की एंगल के साथ बाहर निकल रही गेंद पर फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज, रक्षात्मक शॉट खेल गए सीधा इसे सामने की ओर सीधी मिड ऑफ पर आए खिलाड़ी गेंद को रोकेंगे एक और डॉट के लिए। 90 पर 5 भारत का स्कोर बना हुआ है। इस ओवर की चौथी गेंद के साथ एडम ज़ैम्पा वापस तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी लगातार कंटिन्यू करते हुए एक स्लिप के साथ ये ज़ैम्पा की गेंद, बल्लेबाज ने लेग स्टंप की लाइन से ओवर पिच गेंद को फ्लिक कर दिया पीछे की ओर फाइनल की दिशा में, एक और सिंगल बल्लेबाज दौड़ने के लिए तैयार हुए थे, उतने में यहाँ पर क्रॉस करने के बाद रुक गए हैं। एक और सिंगल ही लिया जा पाया, दूसरा रन नहीं लिया जा पाया। जडेजा लेना चाहते थे, मना कर गए केएल राहुल और स्ट्राइक पर राहुल बने रहेंगे। सामना होता रहेगा यहाँ पर ज़ैम्पा की तरफ से ओवर द विकेट से। इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल के लिए, एक स्लिप के साथ ये गेंदबाजी यहाँ पर एडम ज़ैम्पा की तरफ से वापस लेकर तैयार, बल्लेबाज ने गेंद को आगे आकर रक्षात्मक तरीके से मोड़ दिया लेग साइड में, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक और डॉट के लिए। रन नहीं आ पाएगा। इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, गेंदबाजी लगातार ज़ैम्पा की तरफ से अलग अलग लाइन पर करते हुए, लंबाई लगभग एक जैसी है लेकिन लाइंस को लगातार बदल रहे हैं अपने। अगली गेंद के साथ एक स्लिप के साथ ओवर द विकेट से बल्लेबाज ने गेंद को जगह बनाते हुए बैकफुट पर हटते हुए ड्राइव किया, खेल दिया कवर्स की दिशा में, कवर पॉइंट पर सर्कल के अंदर गेंद को रोक लिया जाएगा, एक और डॉट के साथ स्कोर बना रहेगा। 91 से आगे बढ़कर 92 रनों का 23 ओवर के बाद 92 पर 5 भारत का स्कोर बना रहेगा। ओवर का अंत होता हुआ राहुल के पास स्ट्राइक बनी रहेगी, क्योंकि आखिरी गेंद पर सिंगल निकाल लिया है बल्लेबाज ने आपस में क्रॉस करते हुए, जहां राहुल 30 रन लेकर भारतीय टीम के हाई स्कोरर बने हुए हैं। ये सबसे जरूरी बल्लेबाज है भारत के लिए इस पारी में रन चेज करते हुए अगर मुकाबला जीतना है। राहुल को यहाँ पर बैटिंग करते रहना होगा। जडेजा और राहुल के बीच में लगी पार्टनरशिप फिलहाल 22 गेंदें पुरानी है, और इतने में देखा जाए तो एक और मौका बनाने की कोशिश में यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया टीम। देखना है क्या फैसला स्टीवन स्मिथ लेते नजर आते हैं। गेंदबाज एक तरफ से एडम ज़ैम्पा लगाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार तेज गेंदबाजी होती रहेगी। मुंबई के वानखेड़े में दोस्तों आज का मुकाबला खत्म हो जाने के बाद फिर अगला मुकाबला 19 तारीख को खेला जाने वाला है। दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला विशाखापट्टनम में 19 तारीख को खेला जाएगा, और इस पूरे श्रृंखला में लगातार हम आपके साथ इसी तरीके से बने रहने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन के बेल को भी क्लिक कीजिए। इसी प्रकार से लगातार लाइव को लाइव कमेंट्री का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। आप पहली गेंद के साथ हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं, जैसे सबसे पहले आप ही को सूचना आती नजर आएगी। यहाँ पर फिलहाल गेंदबाजी करते हुए शॉन एबट अपने नए ओवर में नए स्पेल में आते हुए, पहली गेंद पैड पर लेग स्टंप की लाइन में, बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया, खेल दिया मिड ऑन मिड विकेट के इलाके में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज ने ही अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकते हुए डाइव मारते हुए कोशिश की है गेंद को रोकने की, और यहाँ पर लगभग डॉट पर बल्लेबाज को सीमित रखा है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल के लिए लगातार गेंदबाजी शॉन एबट की तरफ से जारी है। 7वें ओवर में अपनी अगली गेंद के साथ अपनी अगली गेंद ओवर द विकेट से लेकर आने के लिए तैयार होंगे दाहिने हाथ के राहुल, जो कि फिलहाल रक्षात्मक खेल रहे हैं। देखना है यहाँ पर किस प्रकार के रणनीति के साथ भारतीय टीम आगे बढ़ पाती है। यहाँ पर दबाव झेलने की पूरी कोशिश, विकेट बचाकर रखने की कोशिश है। अगली गेंद बल्लेबाज ने ऑस्टिन के बाहर से कट किया, स्क्वायर कट किया, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट खिलाड़ी के हाथों में गेंद, एक और डॉट के लिए। शॉन एबट यहाँ पर फिलहाल जगह देते हुए ऑस्टिन के बाहर जिस प्रकार का यहाँ पर शॉट था उसमें हाथ खोलने का मौका मिला राहुल के लिए। एक अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने स्क्वायर कट मारा भी, लेकिन गेंद गैप में नहीं जा पाई, और एक और डॉट के साथ स्कोर बना रहेगा 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 30 रन का स्कोर राहुल का, 5 रन का जडेजा का।
शॉन एबट अपने नए स्पेल में आने के बाद देखना है किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। इन्हें गेंदबाजी करता देख फिर यहाँ पर स्टीवन स्मिथ तय करेंगे कि क्या मिचेल स्टार्क को लगाना है, जो इस मुकाबले के ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे सफल गेंदबाज हैं। अगली गेंद पैड पर से फ्लिक कर दी गई, शॉर्ट मिड विकेट पर एक और सिंगल के लिए बल्लेबाज दौड़े हैं। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 93 रनों का हो जाएगा। 5 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर में एक और सिंगल आता हुआ, यहाँ पर 2 डॉट बॉल के साथ एक सिंगल आ चुका और स्ट्राइक पर अब जडेजा आते हुए। तो इस तरीके की परिस्थिति में भारतीय टीम को यहाँ पर अब विकेट बचाने पर ज्यादा फोकस करना है। भले ही मानने लायक गेंद है, लेकिन बल्लेबाजों को फिर भी नियंत्रण दिखाना है। हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी नजर आ रही है, पसीने छूट रहे हैं लगातार सारे खिलाड़ियों के। भारतीय खिलाड़ियों की जर्सीज गीली हो चुकी हैं। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे हैं मुकाबले अब लगातार मुंबई के मैदान पर, जहां वानखेड़े में शुरू हुआ, समुद्री तट पर यहाँ पर मुकाबला इस मैदान पर आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा, हवा में नमी काफी ज्यादा। इस दौरान फिलहाल अगली गेंद पैड पर से फ्लिक कर दी गई, खेल दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक और सिंगल के लिए। सिंगल के साथ स्कोर भारतीय टीम का 94 का, लेग बाय सिंगल माना गया है। ये बल्ले से निकली नहीं गेंद, लेकिन पैड से निकली गेंद थी और सिंगल की मदद से स्कोर भारतीय टीम का अब 100 रन के नजदीक पहुंचता नजर आ रहा है। आखिरी 2 गेंदें बाकी हैं। अगली गेंद के साथ यहाँ पर शॉन एबट लौटने के लिए वापस तैयार। इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ लौटने के लिए तैयार हैं। राहुल यहाँ पर 31 रन पर हैं, जडेजा जहां 5 रन पर हैं। और विकेट से शॉन एबट अपनी अगली गेंद के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल के लिए। अगली गेंद मिड स्टंप की लाइन में फ्रंट फुट पर आते हुए गेंद को खेल दिया वापस गेंदबाज की दिशा में एक और डॉट के लिए। एबट अपने 7वें ओवर में लगे हुए हैं। बल्लेबाजों ने यहाँ पर पूरी तरीके से ठान लिया है कि विकेट बचाकर अगर खेलना है तो रक्षात्मक शॉट से भरे हुए अपने बल्लेबाजी को बनाए रखना होगा। और यहाँ पर अगर अच्छी गेंद आ रही है तो उसे सम्मान के साथ एक और बार सीधे बल्ले से खेलते हुए वापस गेंदबाज की दिशा में एक और डॉट के लिए। गेंद बल्लेबाज ग्राउंड क्षेत्र में पर और दूसरे छोर से फिलहाल जैम्पा शॉन एबट के बाद अब देखना है एडम जैम्पा कंटिन्यू करेंगे। जडेजा सामने होते हैं, जडेजा के सकता है। फिलहाल आप देख रहे हैं तुलना करते हुए 24 ओवर के बाद जमीन आसमान का फर्क भारतीय टीम के और ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर से 24 ओवर के बाद 1 विकेट आगे चल रही है। दिशाहीन गेंदबाजी पिछले कुछ समय से करती नजर आई है, जहां पर लेग बाय के रन भी 1-2 बढ़ चुके हैं। यहां पर जैम्पा की तरफ से भी मुफ्त का चौका लगभग देते नजर आया। लेग स्टंप की लाइन से ये कलाई के इस्तेमाल के साथ मोड़ी गई गेंद सीधा पॉइंट लेग पर चौके के साथ स्कोर कर दिया है 98 रनों का। एक स्लिप के साथ अगली गेंद ओवर विकेट से ऑस्टिन की फुल लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज ने ड्राइव करते हुए खेल दिया इसे मिड ऑफ क्षेत्र में। एक और सिंगल आ चुका है। 99 पर 5 फिलहाल भारत का स्कोर बना हुआ है। 25वें ओवर में केएल राहुल जहां 31 रन पर 51 गेंदों में, जडेजा जहां 10 रन पर हैं। बल्लेबाज के लिए लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे। राहुल जहां 31 रन पर हैं 4 चौकों की मदद से 60 के स्ट्राइक रेट के साथ, जडेजा जहां 10 रन पर हैं और 62 का स्ट्राइक रेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक स्लिप के साथ ओवर द विकेट से यहां पर गेंदबाजी लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। ओवर द विकेट से आते हुए यहां पर एक स्लिप के साथ गेंदबाजी लेकर एडम जैम्पा अपनी इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ। बल्लेबाज केएल राहुल एक और बार तैयार। एक स्लिप के साथ ये अगली गेंद जैम्पा की, बल्लेबाज ने जगह बनाई पीछे हटे और गेंद को कलाई के इस्तेमाल के साथ पुल किया है। फ्लिक और पुल का मिश्रण नजर आया। गेंद शॉट मिड विकेट खिलाड़ी के हाथों से थ्रो मारी गई वापस कीपर की तरफ। एक और सिंगल पूरा हो चुका है और इसी सिंगल के साथ भारतीय टीम के 100 रन पूरे होते हुए 100 पर 5 ये भारतीय टीम का स्कोर है। 25वें ओवर में राहुल 32 रन पर हैं, जडेजा 10 रन पर हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच में लगी पार्टनरशिप यहां पर अब लगभग 17 रन की होती हुई 31 गेंदों में एडम जैम्पा का ये चौथा ओवर। पैड पर आई गेंद को कलाई के इस्तेमाल के साथ शॉर्ट मिड विकेट तक मोड़ते हुए बल्लेबाजों ने आपस में सिंगल पूरा कर लिया है और सिंगल की मदद से यहां पर फिलहाल देखा जाए एडम जैम्पा अपने चौथे ओवर में कहीं ना कहीं अपने ही गेंदबाजी में परिवर्तन करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रन आ चुके हैं।
अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन से लेट कट कर दिया बल्लेबाज जडेजा, आसानी के साथ सिंगल लेना चाहते थे बैकवर्ड पॉइंट से, लेकिन मना कर दिया राहुल ने। इस बार जोखिम नहीं उठाना चाहते थे जडेजा, स्ट्राइक पर बने रहे। आप देखेंगे सर्कल के अंदर रोकी गई गेंद थी, यहां पर बल्लेबाज क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे यहां पर एडम जैम्पा ओवर द विकेट से बाएं हाथ के जडेजा के लिए। एक स्लिप के साथ एक और बार अगली गेंद फुल लेंथ गेंद ऑफ मिडिल स्टंप की लाइन से, बल्लेबाज खेल गए गेंद को लेग साइड में शॉर्ट मिड विकेट पर, एक और डॉट के लिए स्कोर 100 रनों का बना रहेगा 5 विकेटों के नुकसान पर। अब इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है। पार्टनरशिप जहां पर 33 गेंदों में 17 रन की हो चुकी है। एडम जैम्पा अपने आखिरी गेंद के साथ वापस लौटेंगे बाएं हाथ के रवि जडेजा के लिए। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए गूगली एंगल के साथ बाहर की ओर फेंकना चाह रहे हैं बल्लेबाज के लिए। विकेट के पीछे स्लिप में खिलाड़ी, अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से कट करने के लिए गए, गेंद मिस कर गए, गेंद कीपर के हाथों में एंगल के साथ बाहर निकल रही गेंद थी। बल्लेबाज ने इसे स्क्वायर कट करना चाहा लेकिन मिस कर गए, उतनी जगह थी नहीं। आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर किस प्रकार से विकेटों के नजदीक ये गेंद थी और बल्लेबाज इस बार कट करने से मुश्किल में आते नजर आए क्योंकि गेंद कीपर के हाथों में जाने के बाद किनारे के नजदीक से भी निकली बल्ले के, लेकिन साथ ही में स्टंपिंग भी करवाई गई थी। हालांकि स्टंपिंग की अपील ज्यादा बड़ी नहीं हुई। अंत में ओवर में 6 रन आए, 3 डॉट रहे। 6 रन के इजाफे के साथ भारतीय स्कोर 100 रन तक का पहुंचता हुआ 25 ओवर के बाद राहुल हैं 32 रनों पर और रवि जडेजा हैं फिलहाल 10 रनों पर। दोनों बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप 17 रन की लग चुकी है। जडेजा जहां 10 रन पर हैं, राहुल जहां पर 30 रन पर हैं। जीतने के लिए जहां पर 89 रनों की जरूरत है 150 गेंदों में बल्लेबाजी लेकर यहां पर वापस लौटेंगे केएल राहुल और यहां पर जडेजा और आगे बढ़ाएंगे पारी को। लगभग 6-7 ओवर तक इसी प्रकार की बल्लेबाजी होती रहेगी। जब शायद अगर मिचेल स्टार्क आ जाते हैं तो शायद उनको भी आराम से ही खेला जाएगा, लेकिन अब पारी को गहराई में ले जाना बड़ा जरूरी है। इस मुकाबले को 50 ओवर तक ले जाने के इरादे के साथ भारतीय टीम बैटिंग कर रही है। भले ही 7-8 ओवर पहले जीत जाए, लेकिन इस मुकाबले को निश्चित रूप से 40 ओवर से पहले भारतीय टीम जीतना नहीं चाहेगी। मिचेल स्टार्क को लगा दिया गया है। स्टीवन स्मिथ मान रहे हैं कि यहाँ पर ये वो समय है जहाँ पर स्टार्क आकर अगर इस पार्टनरशिप को तोड़ते हैं तो मुकाबले को भारतीय टीम के लिए मुश्किल कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क के 4 ओवर बाकी हैं और इन 4 में से कम 2 ओवर का स्पेल यहाँ पर मिचेल स्टार्क को दिया जा रहा है। अगली गेंद के साथ अपनी ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर तैयार दाहिने हाथ के केएल राहुल के लिए। 52 गेंदों में 32 रन पर केएल राहुल हैं और राहुल के लिए फिलहाल मिचेल स्टार्क अपने 7वें ओवर की शुरुआत करते हुए पहली गेंद के साथ यहां पर आएंगे। फिलहाल दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी लेकर ओवर द विकेट से केएल राहुल के लिए गेंद है। एक स्लिप के साथ अगली गेंद पैड पर यॉर्कर लेंथ गेंद जूते पर सीधा बल्लेबाज ने बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को खेल दिया थर्ड मैन की दिशा देते हुए। एक और सिंगल के लिए बहुत ज्यादा आगे डाली गई गेंद थी, बल्लेबाज ने सीधा डीप थर्ड मैन पर जाई गेंद को यहां पर सिंगल निकालने के लिए इस्तेमाल किया है। बहुत ज्यादा आगे डाली हुई गेंद थी। इसी प्रकार की गेंद पर इससे पहले ये विकेट भी निकाल चुके हैं। आप देखेंगे 3 बल्लेबाज जो आउट हुए हैं ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। ईशान किशन पहले, उसके बाद देखा जाए तो विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव को इनको आउट किया है और 3 बल्लेबाजों को आउट करने के बाद मिचेल स्टार्क इस पारी में 5 विकेट हॉल निकालना चाहेंगे। ओवर द विकेट से आते हुए गेंदबाजी जारी रखेंगे। अपनी अगली गेंद के साथ लौटेंगे जडेजा के लिए। मिचेल स्टार्क का ये फिलहाल 7वां ओवर है, दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हैं। ओवर द विकेट से गेंदबाजी जारी रखते हुए इस ओवर की मिचेल स्टार्क की अगली गेंद थर्ड मैन पर जहां खिलाड़ी, फाइन लेग पर जहां खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर भी खिलाड़ी बने हुए हैं। सर्कल के बाहर केवल 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जहां पर 4 हो सकते हैं खड़े, लेकिन 3 को ही खड़ा किया गया है। मिचेल स्टार्क अपनी अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से वापस लौटेंगे एक स्लिप के साथ। अगली गेंद बल्लेबाज ने ऑस्टिन के बहुत ज्यादा बाहर से गेंद को छोड़ दिया है, जाने दे दिया गेंद को कीपर के हाथों में। एक और डॉट के लिए 101 पर 5 भारत का स्कोर बना हुआ है 26वें ओवर में। राहुल जहां 33 रन पर हैं, जडेजा जहां 10 रन पर हैं। पार्टनरशिप 18 रन की लग चुकी है 36 गेंदों में। तो मिचेल स्टार्क यहां पर पहली बार जडेजा के लिए इस पारी में गेंदबाजी करते हुए देखना है जडेजा का रवैया किस प्रकार से नजर आता है। अब मिचेल स्टार्क के सामने जहां पर जडेजा जानते हैं ये खतरनाक गेंदबाज हैं, विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और इन्होंने इससे पहले भारत को परेशान किया हुआ है। मिचेल स्टार्क अपने 7वें ओवर में 25 रन देकर जहां गेंदबाजी करते हुए देखना है इस नए स्पेल में क्या इन्हें काउंटर अटैक करते हुए मारा जाता है, क्या इनके गेंदों पर आक्रामक होते हुए कुछ चौके निकाले जाते हैं। फिलहाल जडेजा के लिए एक स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्टिन की लाइन के बाहर से दूर से गेंद को छोड़ दिया है, जाने दे दिया गेंद को कीपर के हाथों में। यहाँ पर एक और डॉट आता हुआ तो बीता हुआ यहाँ समय जिस प्रकार से नजर आया है स्टार की गेंदबाजी पर, ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक तरीके से निर्देश या फिर संकेत है कि यहाँ पर भारतीय टीम ज़्यादा स्टार के खिलाफ आक्रमण करने के लिए जाए ना। यहाँ पर जो कि मिचेल स्टार्क के 4 ओवर बचे हैं उसे आराम से पूरे करने के लिए अगर इस्तेमाल मिचेल स्टार्क कर जाते हैं, उसके बाद से अगर देखा जाए बाकी गेंदबाजों को निशाना बनाकर रन बनाए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मिचेल स्टार्क की इन ओवरों को कहीं ना कहीं संयमी तरीके से अनुशासन भरे अंदाज में खत्म करना होगा, क्योंकि अनुशासन से हटकर जब मिचेल स्टार्क को मारने के लिए भारतीय बल्लेबाज गए हैं तब विकेट गिरे हैं।
अपने अगली गेंद के साथ लौटेंगे यहाँ पर तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क बाएं हाथ के जडेजा के लिए। एक स्लिप के साथ ओवर द विकेट से ऑस्टिन की फुल लेंथ गेंद ड्राइव किया पॉइंट पर, बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया। एक और डॉट आता हुआ आगे डाली हुई गेंद थी, लहराती हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट पर। एक और डॉट के साथ स्कोर है 101 रन का 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदें बाकी हैं। जडेजा जहां 10 रन पर हैं, राहुल जहां 33 रनों पर हैं। पार्टनरशिप में 18 रन जोड़ दिए गए हैं। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर मिचेल स्टार्क अपने 7वें ओवर में वापस लौटेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ। राहुल जहां 33 रन पर हैं, जडेजा जहां 10 रन पर। यहाँ पर आने वाले बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर हम देख पा रहे हैं तैयार हो बैठे हुए हैं, पैड लगाकर आने वाले बल्लेबाजों के रूप में यहाँ पर बोलिंग ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। अगली गेंद के साथ वापस लौटने के लिए मिचेल स्टार्क तैयार इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आने से पहले गेंद को चमकाते हुए। और अब निश्चित रूप से यहाँ पर ओस बढ़ना शुरू हो जा चुकी होगी। यहाँ पर देखना है गेंद को ग्रिप किस प्रकार से गेंदबाज कर पाएंगे बाएं हाथ के जडेजा के लिए। इस दौरान फिलहाल 2 स्लिप के साथ अगली गेंद इसे फ्लिक करते हुए लेग स्टंप की लाइन से खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चौके के लिए। कलाइयों के इस्तेमाल से चौका हासिल कर गए हैं। बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से डाली गई गेंद पर जोरदार चौका आता हुआ। खराब लाइन पर क्योंकि गेंद थी, ये सुरक्षित लाइन मानी गई बल्लेबाज की तरफ से और वहां से अपनी गेंद को मोड़ते हुए गेंद को खेल दिया टी स्क्वायर लेग की दिशा में। एक और चौके के लिए स्कोर आगे बढ़कर 105 रनों का हो जाता हुआ 5 विकेटों के नुकसान पर। और अब आखिरी गेंद बाकी है। ओवर में आया 5 रन है, 5 रन के इजाफे के साथ स्कोर आगे बढ़कर 105 का। राहुल जहां 33 रन पर हैं, यहाँ पर रविंद्र जडेजा 14 रन पर हैं। पार्टनरशिप में 22 रन जोड़ दिए गए हैं 39 गेंदों में। गेंदबाजी लगातार ओवर द विकेट से अब जारी रखी जाएगी। ओवर की आखिरी गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जडेजा के लिए यहाँ पर लगातार गेंदबाजी जारी है। अगली गेंद लेकर लौटेंगे 2 स्लिप के साथ। अगली गेंद बल्लेबाज ने ऑस्टिन की गुडलैंड की गेंद को बल्ले का मुंह खोलते हुए खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में, दिशा देते हुए सिंगल के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा होशियारी के साथ स्टार के ओवर को खेला गया। शुरुआती कुछ 4 गेंदों पर उनके खिलाफ ज़्यादा आक्रमण नहीं किया गया। सिंगल के बाद 3 डॉट आते नजर आए, लेकिन फिर जैसे ही खराब लाइन पर गेंद आई तो भुगतान भी करवा दिया, चौका लगा गए उन्हें। और अब अंतिम गेंद पर सिंगल निकालकर 6 रन का ओवर बनाकर भारतीय टीम के लिए 106 का स्कोर हो चला है। 83 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए और भारतीय टीम के पास यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब लगभग देखे जाए तो 24 ओवर बचे हुए हैं। और इन 24 में से भारतीय टीम निश्चित रूप से 15 से 18 ओवर तक का खेल खेलते हुए इस मुकाबले को खत्म कर सकती है, लेकिन भारतीय टीम उससे भी धीमापन दिखाना चाहेगी। यहाँ पर गति अच्छी है रनों की, आप देखेंगे यहाँ पर पिछले ओवर में भी चौका आने के बाद 2 सिंगल आए, इस ओवर में भी चौका आने के अलावा 2 सिंगल आए हैं। रन गति पर देखा जाए तो लगातार ध्यान